प्रेरणा से प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाज और देश हित में, और सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि विद्यार्थी जीवन ही देश का भविष्य है, और विद्यार्थी जीवन की नींव सिर्फ मोबाइल के गेम या टेलीविजन के सीरियल देखने में ही ना खराब हो, उन्हें हम समझा सके कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है और समय का सदुपयोग वो कैसे कर सके। उस उद्देश्य से परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव प्रति वर्ष बच्चों की छुट्टियों में विद्यार्थी तेजस्वी शिविर का आयोजन उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में किया जाता है। और इतने सारे कुप्रचार के बाद भी जितने भी समस्त सेवा कार्य हैं देश और समाज के हित के, चाहे माता पिता पूजन दिवस कार्यक्रम हो, चाहे तुलसी पूजन कार्यक्रम हो, चाहे गौ सेवा हो, चाहे युवा धन सुरक्षा हो, चाहे नारी तू नारायणी हो, बच्चियों के विकास के मनोबल विकास के लिए, और भजन करो भोजन पाओ दक्षिणा घर ले जाओ योजना, जो शायद विश्व में अनोखी है कि आप गरीब लोग आए वहां के भगवान का नाम और भजन करें और शाम को जाते समय उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है, भोजन प्रसादी भी कराया जाता है। कोई भी सेवा कार्य गुरुदेव ने रुकने नहीं दिया, और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामा भाई जी और अहमदाबाद आश्रम से साध्वी रेखा दीदी जी को विशेष रूप पे यहाँ बच्चों के लिए भेजा है, जिसमें पूरे दिल्ली एनसीआर और दूर के क्षेत्र के भी काफी बच्चे, सब 3 दिवसीय ये शिविर है इसमें रहेंगे, और श्री रामा भाई जी का मार्गदर्शन होगा और वह रेखा दीदी का भी सानिध्य मिलेगा। गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद रहेगा। श्री रामा भाई सभी को सादर हरिओम। जो विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर जिसका पीछे देख रहे हैं आप, तो बच्चों के समर वेकेशन है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉय करने के लिए इधर उधर छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो पूज्य बापू जी ने पूरे देश भर में गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों का जो है भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर जो है हर आश्रम में लगाए जाते हैं। जितने भी आश्रम है देश भर में, 450 आश्रम में 1400 समितियाँ हैं, तो सभी में ये शिविर आयोजन हो रहे हैं गर्मी की छुट्टियों में। प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी हो गई और 1 तारीख से गवर्नमेंट की स्कूल की भी छुट्टी हो रही है। तो इसी उपलक्ष्य में फरीदाबाद भांकड़ी आश्रम में जो आश्रम है बापू जी का, वहाँ 2 वर्ष कोरोना की वजह से नहीं हुआ, प्रतिवर्ष होता था, तो इस बार भी कम से कम 1000 से ऊपर बच्चों के आने की संभावना है, जिसमें दिल्ली और पूरे हरियाणा के 22 राज्य हैं, सभी से आ रहे हैं बच्चे। तो पूरा दिन भर उनका शेड्यूल बना हुआ है कि पता है आपको कि बच्चे आज जो है आधुनिक युग है, मोबाइल का युग है, और पीछे कोरोना काल में मोबाइल में बच्चे पढ़ने के साथ साथ मोबाइल की ऐसी लत लग गई गेम खेलने की या दूसरी चीज़ों को देखने की। तो कहीं ना कहीं आज बच्चों को एक दिशा देने की आवश्यकता है, और बापूजी का जो सेवा कार्य है बहुत सारे, उसमें एक है बाल संस्कार केंद्र। उस बाल संस्कार केंद्र में विद्यार्थी उज्जवल जो उनका भविष्य है वो कैसे हो, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, वही सब बातें उस शिविर में बताई जाती है। खेल कूद भी कराए जाते हैं, मेडिटेशन भी कराया जाएगा, बच्चों की प्रतियोगिता भी उसमें होती है, ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं होती है, खेल कूद भी होते हैं, स्पीच भी होती है, पूरी दिनचर्या है दिन भर में उनकी। तो ये आयोजन भाकड़ी आश्रम में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रहा है, तो इसलिए आज यहाँ पर आए थे हम आप सबके बीच में। तो बच्चों के लिए क्या क्या होगा इस शिविर में? बच्चों के लिए पूरी दिनचर्या है। सबसे पहले तो सुबह 5 बजे उठेंगे, तो उठते ही अपना जो है योग और प्राणायाम का कार्यक्रम और मेडिटेशन का कार्यक्रम होता है। फिर सुबह 10 से 12 बजे जो है वो जनरल सत्र होता है, जिसमें उनके जीवन उपयोगी जो विकास होगा वो सब चीज़ें सत्संग प्रवचन के रूप में बताई जाएगी। फिर उसके बाद उसमें रिसेस होती, भोजन के बाद रिसेस होती है, तो उसमें गेम वगैरह भी कराए जाते हैं। फिर ऐसी शाम की संध्या होती है, उसमें सत्संग प्रवचन होगा, और संध्या के समय फिर उसमें प्राणायाम और फिर मेडिटेशन किया जाएगा। फिर रात को सत्संग प्रवचन होता है। पूरी दिन भर की दिनचर्या बनाई गई है। रामा भाई, कोई शुल्क भी है या निःशुल्क से भी है? शुल्क तो वैसे नॉमिनल है, मतलब 3 दिन लगेगा। तो वैसे तो बापूजी बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, कर भी सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये कोई व्यक्ति आप कहे कि मैं कर दूंगा सारा, तो बापूजी का ऐसा सिद्धांत है कि एक ही व्यक्ति पुण्य क्यों ले जाए, तो उसका पुण्य उसको ही लगना चाहिए। तो 90 रुपये चार्जेस रखें बच्चों के 3 दिन के लिए। हाँ, नहीं, 1 दिन का 90 रुपये। उसमें कुछ उनके बच्चों के कुछ प्राइस भी है, सर्टिफिकेट भी है, दूसरे अन्य खर्च भी उसमें इंक्लूड है, सारा कुछ खाना पीना रहना और वो भी। पहले रामा भाई जी रजिस्ट्रेशन कराना होगा बच्चे को।
हाँ जी, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सब जगह की रजिस्ट्रेशन होता है, पास बनेगा उनका, और सबके ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग। जो बच्चियां हैं वो आश्रम से बाहर रुकेंगी, अलग व्यवस्था है बच्चियों की। उनके साथ उनके माता पिता भी आ रहे हैं, तो बच्चियों के साथ उनकी माता रहेगी, और आश्रम में लड़कों की और बड़े जो उनके पिता लोग रहेंगे वो उनकी व्यवस्था आश्रम में रहेगी।